अरे जियो तो उन फूलों की तरह मत जियो, जियो तो उन फूलों की तरह मत जियो, जो आज खिले और कल बिखर गए। अरे जियो तो ऐसे जियो, जिस दिन तरासे गए तो भगवान की मूरत बन गए। मेरे भाई बहन, हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देख करके जीवन जीने की कला को सीख लें। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बड़ा दुर्लभ और बड़ा अनमोल है। एक बार की घटना है, एक गुरुजी अपने सभी शिष्यों को पास बुलाते हैं और उन सभी शिष्यों से प्रश्न करते हैं कि बेटा, आज तुम लोग हमें एक बात बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान लोहा होता है कि चांदी सोना होता है। सभी शिष्यों ने अपने अपने विचार के आधार पर उत्तर दिया कि गुरुदेव, इस दुनिया में मूल्यवान सबसे अधिक तो हीरा होता है। कुछ शिष्यों ने कहा कि सोना होता है, किसी ने कहा चांदी होती है। अपने अपने विचार से सभी शिष्यों ने जवाब दिया, लेकिन एक शिष्य सबसे पीछे बैठा था, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अगर इस दुनिया में सोना चांदी और हीरा से भी अगर कोई वस्तु मूल्यवान होती है तो वह लोहा ही होता है। सभी शिष्य उस व्यक्ति के जवाब को सुनकर के हंसने लगते, उसका मजाक उड़ाते हैं और सभी विचार करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि अरे, ऐसे तो इतना भी पता नहीं है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान तो हीरा होता है। लेकिन यह अपने विचार से कहता है कि लोहा मूल्यवान होता है। सभी उस शिष्य का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी गुरुजी उस व्यक्ति को कहते हैं कि बेटा, खड़े होके बताओ कि लोहा कैसे मूल्यवान हो सकता है। तब उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उस शिष्य ने कहता है कि गुरुदेव, हमने जो आज तक आपके वचनों को श्रवण किया है, सुना है, तो उन सभी में से हमारे यही समझ में आता है कि अगर दुनिया में कोई वस्तु मूल्यवान है तो वह लोहा ही मूल्यवान है। क्योंकि गुरुदेव, सोना चांदी और हीरा तो जीवन पर्यंत तक सोना चांदी और हीरा ही रहेंगे, लेकिन अगर लोहे का संपर्क किसी पारस मणि के साथ हो जाए तो लोहा लोहा नहीं रहता, वह लोहा बदल कर भी सोना बन जाया करता है। उसी तरह से मेरे भाई बहन, अगर हमारे जीवन में किसी पारस मणि रूपी गुरु का आगमन हो जाता है तो हम नहीं रह जाते, हम भी महान बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, सतमार्ग पर चलने लगते हैं, सतराह पर चलने लगते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। अतः हमें गुरु के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए, अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें निरंतर चलना चाहिए। अगर छोटी मोटी समस्याएं भी आ जाती हैं तो भी हमें गुरुदेव के कथना अनुसार हमें निरंतर आगे धर्म पथ पर, अध्यात्म पर पथ पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि जो हम लोगों का जो सबसे बड़ा रोग है, जिसे भवरोग कहा जाता है, और इस रोग की दवाई तो केवल सतगुरु के पास ही रहती है। तो सतगुरु हमारे भव रोग को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए ही हमें निरंतर राह दिखाते हैं। अतः हमें बुखार, खांसी, जुकाम के लिए कभी अध्यात्म से विमुख नहीं होना चाहिए, कभी हमें अपने इष्ट से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद अगर किसी को बुखार आ जाती है, किसी को जुकाम आ जाती है, तो आज नाना प्रकार के लोग बातें रखने लगते हैं। कई लोग कहते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी आपको बुखार आ रही है। नहीं मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं है। दुनिया है, दुनिया कहेगी, लेकिन आप अपने गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर यदि निरंतर चलते रहेंगे तो निश्चित तौर से आप सब इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। क्योंकि गुरु ही इस जीवन रूपी नाव के
खेवनहार होते हैं, मल्लाह होते हैं सतगुरु, जो इस जीवन रूपी नाव को इस पार नहीं रहने देते, बल्कि इस पार से वह उठा करके उस पार तक ले जाते हैं, अर्थात उस परमात्मा परम सत्ता के द्वार तक ले जाते हैं, जहां से व्यक्ति जीवन और मरण के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, आवागमन के बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर सद्गुरु के आदेशानुसार उनके बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम लोगों का जीवन सफल हो सकता है।